कि न्यायपालिका में पिछड़ी जात के लोगों को, अनुसूचित जात के लोगों को, जनजात के लोगों को उनकी संख्या ना के बराबर है। नगण्य है कि इस देश में कितने विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालयों में हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स की क्या स्थिति है, हमारी कितनी संख्या है, और हमारे देश में कितने उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट हैं, उनमें हमारी क्या स्थिति है। इन सारी बातों को विवरण के सहित एक्यूरेट हमने मांगा है और मैं यकीन और विश्वास दिलाता हूं ये बजट सत्र है, यूं तो इसे लंबा चलना है, लेकिन सरकार की कुछ कार्यशैली ऐसी है कि सदन ये चलाना नहीं चाहते। आज भी सदन स्थगित कर दिया गया। तमाम आवश्यक मुद्दे जो जनता के हित के मुद्दे हैं और लोकतंत्र में इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, पार्लियामेंट से बड़ा प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान में नहीं है जिसके माध्यम से जनता की समस्याओं को, उनकी परेशानियों को और सरकार के कामों के बारे में हम चर्चा कर सकें। लेकिन सरकार तमाम मुद्दों पर चर्चा कराना नहीं चाहती है, इसलिए लगातार पिछले दिनों में सदन बाधित रहा, बैठकें नहीं हो पाई, नहीं चल पाई, विचार नहीं आ पाए और बीच में भी सत्र में यही हाल रही। और ये बजट सत्र चला है जिसकी शुरुआत 28 तारीख से हुई है। पहली तारीख को संडे का दिन था, बजट पेश किया गया, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ। अब राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर बहुत महत्वपूर्ण विचार आने थे, लेकिन सदन नहीं चल पाया। तो ये मैं आपको यकीन और विश्वास करता हूं कि लंबा सदन चलेगा और आपसे जिन बिंदुओं पर मैंने जानकारी ली है उन सारे बिंदुओं को मैं सदन के बीच उठाऊंगा। हमारे सामने पप्पू निषाद जी बैठे हैं और साथी हैं, समाजवादी पार्टी के हमारे 37 सांसद हैं, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी से भी हम राय करेंगे और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिसे पूरा देश के वंचितों का सवाल है, पिछड़ों के हितों का सवाल है, दलितों का हितों का सवाल है, इन सारे मुद्दों पर लोकसभा के अंदर सत्र के चलते इन बातों को रख करके समूचे देश को बताने का काम किया जाए और सरकार की आंखों में जो पट्टियां बंधी हैं उन पट्टियों को खोलने का काम भी किया जाए। अभी आपने अपने उसमें लिखा है ये सरकार, चाहे हमारे प्रदेश की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की, यहां योगी बाबा मुख्यमंत्री हैं, चाहे हमारे देश की सरकार हो, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा संवैधानिक अधिकार था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें आरक्षण दिया था, आरक्षण हमारा अधिकार है, आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बड़ी ही अक्लमंदी के साथ
हमारी ये सरकार जो है हमारे आरक्षण को खत्म कर रही है। सरकारी संस्थाओं को बेच दे रहे हैं, निजी हाथों में दे रहे हैं, और जब निजी हाथों में हमारी सरकारी संस्थाएं हो जाएंगी तो वहां आरक्षण नाम की कोई चीज नहीं है। तो हम इस बात पर भी इस सदन के माध्यम से, इस बैठक के माध्यम से, इस महापंचायत के माध्यम से मांग करते हैं सरकार से कि जो प्राइवेट निजी संस्थाएं हैं जिस पर सरकार का पैसा है वहां भी आरक्षण लागू किया जाए। इसकी पुरजोर मांग करते हुए हम चाहेंगे कि एक प्रस्ताव भी आपकी तरफ से लाया जाए और इस प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से पास किया जाए। जहां तक आपने मांग किया है कि जो हमारा चुनाव है ये चुनाव पेपर से हो, लेकिन चुनाव तो मशीन से हो रहा है, मशीन से हो रहा है और चुनाव में बड़ी धांधली हो रही, लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म हो रहा है। SIR चल रहा है, तमाम सूचनाएं आ रही हैं कि PDA के लोगों को, दलितों के, पिछड़ों के, कमजोर लोगों के वोट को काटा जा रहा है। यहां तक हमारे संसदीय क्षेत्र, जो हमारा विधानसभा का क्षेत्र था मिल्कीपुर, जहां पर उपचुनाव हुआ था, मेरी सीट खाली होने के बाद वहां पर उपचुनाव में लोकतंत्र पर डाका डाला गया है। अगर कभी इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास में यह आएगा कि लोकतंत्र पर डाका की शुरुआत मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या के मिल्कीपुर से हुई उपचुनाव में, जहां पर सरकारी लोगों ने वोट डालने का काम किया था। तो इस समय SIR चल रही है, वोट काटे जा रहे हैं, फार्म 7 भर करके, पता भी नहीं है उसको, और उसके वोट को काटा जा रहा है। तमाम हमारे सूचनाएं मिली हैं। हमारे मिल्कीपुर जो हमारा विधानसभा था, जहां से हम विधायक भी थे, आज हमारे संसदीय क्षेत्र में है, वहां पर तमाम लोगों के नाम ऐसे मिले हैं वो जिंदे हैं, घर में हैं, और उनको लिखा दिया गया है मर गए हैं। इससे बड़ी लूट, इससे बड़ा लोकतंत्र पर हमला क्या हो सकता है? और ये अधिकार इस देश के करोड़ों करोड़ों दलितों को, करोड़ों करोड़ों पिछड़ों को, करोड़ों करोड़ों लोगों को अगर मत का अधिकार किसी ने दिया है तो अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है। उस अधिकार को खत्म करना चाहती, इस पर भी नजर रखना है कि आपका वोट कटने न पावे, आपका वोट खत्म न होने पावे, तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा, तभी आपके हाथ में शक्ति आएगी, तभी आपके हाथ में सरकार आएगी।